दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से हमारी एक और वीडियो पे। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं आप सबको जानकारी देने वाला हूँ बैद्यनाथ कुमारी अश्व के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका नाम लिखा हुआ है। तो आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि बैद्यनाथ कुमारी अश्व सिरप का इस्तेमाल किस लिए और कैसे करना होता है, इसको इस्तेमाल करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, इसको इस्तेमाल करने के समय आपको कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी होती हैं, मार्केट में आपको ये कितने रुपए की मिल जाती है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मेरे इस चैनल पर इसी तरह से दवाइयों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। तो आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इस बैद्यनाथ कुमारी अश्व सिरप के बारे में और अधिक जानकारी। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो ये बैद्यनाथ कुमारी अश्व का जो पैक ले रखा है, ये 220 ml का पैक है, जो कि मार्केट में आपको ये 105 रुपये का मिल जाता है, सभी प्रकार के टैक्स मिला करके। ठीक है। और इसकी जो बॉटल होती है ये कांच की बॉटल होती है और ये बैद्यनाथ का ब्रांड है। ठीक है दोस्तों, मार्केट में आपको और भी कई अन्य ब्रांड मिल जाएंगे, वो भी आप ले सकते हो, लेकिन जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है वो है बैद्यनाथ कुमारी अश्व। ठीक है, बहुत ही फायदेमंद होता है। और दोस्तों ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और पेट के लिए अमृत का काम करता है। कैसे, वो भी आगे आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देख सकते हैं, लिखा हुआ है 100 ईयर ऑफ केयरिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हेल्प्स टू टोन अप डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को टोन करने के लिए हेल्प करता है, आपकी सहायता करता है। देखिए नीचे लिखा भी हुआ है पाचन संस्थान का कार्य सुचारू रखने में सहायक है ये। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर इसके ब्रांड के बारे में और इसके पैक के बारे में और प्राइस के बारे में बता दिया है। अब हम बात करेंगे इसके फायदों के बारे में, यानी जो हमारा ये कुमारी अश्व सिरप है, इसको लेने से आपको कौन कौन से फायदे मिलते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो उससे पहले लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो सिरप है, ठीक है, ये हमारे पेट के लिए और हमारे लीवर के लिए, ठीक है, अमृत के समान होता है। अब हम जानेंगे कि इस सिरप को लेने से आपको कौन कौन से फायदे मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भूख ना लगना। ठीक है, आज के समय में कई सारे युवा ऐसे हैं जिनको भूख ही नहीं लगती है। ठीक है, वो अगर एक टाइम खाना खा लेते हैं तो दोबारा उनको खाना खाने का मन नहीं होता है। ठीक है, तो अपनी भूख को बढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी अगर आपको भूख ना लगने की समस्या अगर आपको भी है तो आप इस सिरप का सेवन करना शुरू कर दें, आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, जिन लोगों को अम्ल पित्त की समस्या है, यानी कि इसमें होता यह है कि जो हमारे अमाशय में जो पित्त अम्ल बनता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनता है। ठीक है, तो अगर आपको भी अम्ल पित्त की समस्या है तो उसे ये शांत करता है। ठीक है, अपचन, ठीक है, जिनको मतलब कि खट्टी डकार वगैरह आती है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पेट में वायु भरना, कई सारे जो हमारे लोग हैं, ठीक है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके पेट में गैस भर जाती है, वायु भर जाती है, जिससे कि उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो उसके लिए भी ये बहुत ही रामबाण होता है हमारा ये कुमारी अश्व सिरप। ठीक है, तो इसमें आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा खाना खाने के बाद पेट में अगर आपके दर्द होता है, बहुत से ऐसे लोगों की मेरे पास शिकायत आती है कि सर हम जैसे ही खाना खाते हैं उसके बाद हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है तो आप इस सिरप को ले सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही वो खाना खाते हैं उसके तुरंत ही बाद उनको मल त्याग के लिए जाना पड़ता है, तो उससे भी छुटकारा पाने के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भोजन पचाने के समय पेट में दर्द होना, इसको भी आप ठीक कर सकते हो। कृमि रोग, यानी कि जिनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है, उस समय भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उससे आपको निजात दिलाएगा, छुटकारा दिलाएगा। ठीक है, इसके अलावा पेट से संबंधित जितने भी और विकार हैं, जैसे गैस बनना, ठीक है, एसिडिटी,
खट्टी डकार वगैरह, ये सब भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा इस सिरप को लेने से। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे और यहाँ पर यकृत प्लीहा बढ़ने से होने वाले रोग। ठीक है, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीवर के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है। ये हमारा कुमारी अश्व सिरप आदि तकलीफ़ें दूर करने में सहायक होता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका जो पाचन शक्ति वो कमज़ोर है, आपका खाना नहीं पचता है या खाना पचने के समय दर्द होने लगता है पेट में, तो वो सब ये ठीक करता है। दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने हिंदी में बता दिया है, नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। आप अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इस सिरप को कैसे आपको लेना होता है। ठीक है, यानी डोजेस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 3 से 6 चम्मच समभाग पानी मिला करके, यानी कि 3 से 6 चम्मच आपको इस सिरप को ले लेना है। और इसमें आपको 3 अगर आपने चम्मच लिया है तो 3 चम्मच ही आपको इसमें पानी मिलाना होगा, या अगर आपने 6 चम्मच लिया है तो इसमें आपको 6 चम्मच ही पानी मिलाना होगा। ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि आधा कप आपने पानी ले लिया या पूरा भर के कप पानी लिया, ऐसा नहीं करना है। समभाग, यानी कि अगर आपने 3 चम्मच ये सिरप लिया है तो 3 चम्मच आपको उसमें पानी मिलाना है, और अगर आपने 6 चम्मच ये सिरप लिया है तो आपको 6 चम्मच ही पानी मिला करके इसका सेवन करना है खाना खाने के बाद। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पानी मिलाकर भोजन बाद लें या चिकित्सक के अनुसार, यानी कि जैसा आपको डॉक्टर ने बताया हो उस तरह से भी आप इसे ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप डॉक्टर द्वारा बताए गए डोज के हिसाब से लेते हैं, यानी निर्धारित डोज के हिसाब से लेते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। या फिर जैसा यहाँ इसमें बताया गया है, अगर आप इस डोज के हिसाब से लोगे, मात्रा के हिसाब से लोगे, तब भी आपको किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि इसका कोई भी दुष्प्रभाव इस सिरप का नहीं होता है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों हम इसमें मिलने वाले कॉम्पोजिशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें आपको 40 तरह के कॉम्पोजिशन जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं। यहाँ पर कौन कौन सी हैं यहाँ पर मैंने दे दी हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कॉम्पोजिशन ईच 10 ml कंटेन्स कुमारी रस है, ठीक है, गुड़ है, लौह भस्म है, इसमें मधु है, सुंठी है, मरिका है, पिपली है, ठीक है, लवांग है, तवाक, ईला, तेजपत्र, और उसके बाद है नागा केसरा, ठीक है, चित्रक है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पर कितनी कितनी ग्राम, कितनी कितनी mg सब दे रखा है। यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर लें और इसको आप पढ़ लें। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इससे क्या इसके प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने होंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस सिरप का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको क्या करना है, इसके कॉम्पोजिशंस को अच्छे से पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आपको इसमें मिलने वाले किसी भी एक इंग्रेडिएंट से, ठीक है, एलर्जी है या कोई दिक्कत है, तो उस समय आपको इसे नहीं लेना है। ठीक है, इसके अलावा उन महिलाओं को जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें इसे नहीं लेना चाहिए। अगर वो इसे लेना चाहती हैं तो पहले अपने डॉक्टर से, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर, उससे सलाह लेंगी, उसके बाद ही इसको आपको लेना है। बच्चों को इसे नहीं देना है। इसके अलावा जो हमारी महिलाएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ठीक है, अगर वो इसका सेवन करना चाहती हैं तो सबसे पहले उन्हें डॉक्टर से सलाह लेना होगा, उसके बाद ही इसका सेवन उन्हें करना होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपका पहले से किसी बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा हो, उस समय अगर आप सिरप ले रहे हैं या दवाइयाँ ले रहे हैं और उस समय अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो पहले आप अपने डॉक्टर को बताएंगे, उसके बाद ही आप इसको लेना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी इस कुमारी अश्व के बारे में, जो कि मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। अगर आपका किसी भी प्रकार का सवाल हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।